हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। तो अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग थोड़ा सा सीयूईटी 2025 की प्लानिंग कर लें। जिसको जो यूनिवर्सिटी मिलनी थी 2024 में वो मिल गई। कितने सारे टॉपर्स हिंदी मीडियम के हैं ये आप लोगों ने हमारे चैनल पर कम्युनिटी में भी देख लिया होगा। किसी को मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज, सारे कॉलेज अलॉट हुए हैं अच्छे अच्छे। और ये भ्रम था कि हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते, वो भ्रम टूटा है और हम लोगों ने उनको भेजा है। अगर आप भी सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए कि आखिर सीयूईटी 2025 में आप ऐसा क्या करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आपकी गलती ना हो, और सीयूईटी का पूरा प्रोसेस भी जान लो। देखो, आप जानते हो कि सीयूईटी वो एग्जाम है जिससे आप यूनिवर्सिटीज में, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो। इसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी। कॉमन यूनिवर्सिटी, सारी डिटेल बताऊंगा, जरा 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब देखो, होता क्या है, जो एग्जाम ऑफलाइन यानी पेन और पेपर पे भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि यह एग्जाम जो होगा वो कैसे होगा। यह एग्जाम जो होगा वो एमसीक्यू बेस पर बेसिकली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यह एग्जाम क्या होगा, यह आपसे एमसीक्यू बेस में बेसिकली पूछा जाएगा। यानी यह परीक्षा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होती है, ठीक है, जिसमें बेसिकली 50 में से 40 क्वेश्चन ज्यादातर करने होते हैं। अब सवाल यह है कि सर इसका सिलेबस क्या है। सवाल यह है कि सर इसको हमें कैसे तैयार करना है। देखो, इसमें क्या होता है, इसके प्लान में 2 चीजें चलती हैं। एक होता है लैंग्वेज, एक होता है डोमेन, और एक होता है जनरल टेस्ट, जीटी, जिसमें रीजनिंग, क्वांट यानी छोटा मोटा मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, क्वांट्स, ये सारी चीजें होती है, और जनरल मतलब करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा डोमेन जो है ये मुख्य विषय होता है जो आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है। करीब करीब 27 विषय होते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, है ना। अगर आप आर्ट्स के हैं तो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान जिसे आप कहते हैं, फिलोसफी, तरह तरह की फिजिकल एजुकेशन। अगर साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारी चीजें। और लैंग्वेज में आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलती है, लेकिन मान लीजिए अगर आप उत्तर भारत के हैं तो बेसिकली आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चुनते हैं। अब इंग्लिश हिंदी का मतलब ये नहीं कि इसका मीडियम इंग्लिश हिंदी, नहीं नहीं, इंग्लिश और हिंदी विषय की परीक्षा होती है जिसमें से कोई एक लैंग्वेज आप चुनेंगे। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें आती हैं, और थोड़ा पैराग्राफ वगैरह आता है। अब होता क्या है कि अगर आपको इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होना है, कि आपको सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद, एएमयू, जामिया, कुछ भी, तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि आप एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। 3 डोमेन डीयू में मांगता है, अदरवाइज बीएचयू में तो लैंग्वेज जीटी पे भी हो जाएगा, प्लस जनरल टेस्ट। अगर ये आप ले लेते हैं तो आप इलाहाबाद, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप डीयू, सब जगह के लिए एलिजिबल है। 3 विषय जो आप 12वीं में पढ़ रहे हो, डीयू के लिए बोलता है कि जो आप 12वीं में पढ़ रहे हो वही 3 विषय, और वो पूरा का पूरा सिलेबस लगभग 12th का एनसीईआरटी सिलेबस है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है एनसीईआरटी। अंतर इतना है कि 12th से कुछ ज्यादा अच्छे लेवल के सवाल इसमें होते हैं। गलती क्या नहीं करनी है, गलती ये नहीं करनी है कि आप ये कतई मत सोचना कि आप 12वीं की परीक्षा देने के बाद क्या करोगे, इसको तैयार कर लोगे। कभी नहीं होगा। मई में एग्जाम होता है, फरवरी में बोर्ड होता है, आप नहीं कर पाओगे। आपको तैयारी अभी से करनी है, और बस तैयार ये रखना है कि आप किस लेवल का एग्जाम बोर्ड में दे रहे हो, उससे थोड़ा हाई ऑर्डर, हाई जिसको कहते हैं कि रैंक के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। और अभी ये 2-3 साल से ही एग्जाम हो रहा है तो बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज भी इसमें नहीं है। रीजनिंग और क्वांट्स बहुत टफ नहीं, पर ठीक लेवल की आएगी। आर्ट्स वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। करंट अफेयर और जनरल एग्जाम, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश बहुत टफ नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक है। जिसको केवल बीएचयू में जाना है वो केवल लैंग्वेज और जीटी से भी तैयार कर सकता है, ठीक है। और जिसको इलाहाबाद में जाना है वो 2 डोमेन लैंग्वेज जीटी ले सकता है। लेकिन सबसे अच्छा ऑर्डर यही होता है जिसपे आप डीयू से लेके हर उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। सवाल यह है कि सर क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे इस बार नॉर्थ कैंपस गए हैं, कम्युनिटी यूट्यूब पे लगी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी यूट्यूब क्लासेस में लगातार टीचर्स आपको हिंदी मीडियम में रोज गाइड कर रहे हैं।
पर देखो जरूरी होता है ना कि आप एक जिसको कहते हैं कि डिसिप्लिन में एक साथ तैयारी करके इस एग्जाम को अच्छे से करिए, जिसमें आपको नोट्स मिले, जिसमें मॉक टेस्ट हो, टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो कि आपका बोर्ड भी तैयार होता रहे, सीयूटी भी तैयार होता रहे, और इवेल्युएशन हो, टीचर का प्राइवेट आपको कंसल्टेशन मिले। तो प्यारे बच्चों, सीयूटी हिंदी मीडियम की टीम की तरफ से ऑलरेडी बैचेस आए हुए हैं। हमारे 4 मंथ बैचेस भी होते हैं, ठीक है, 4 महीने के बैचेस भी होते हैं, जैसे अभी एकलव्य चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक महापैक भी होता है, जिसमें आप पूरे साल में अगर एक बार जुड़ गए तो पूरे साल जितने बैच आएंगे उसमें फ्री तैयारी आपकी होती रहेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं महापैक की भी बात करूं तो 4000 समथिंग में आप उसको पूरे साल के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे पूरे साल आपको अगले साल यूनिवर्सिटी एग्जाम तक इसमें आप पढ़ाई लगातार करते रहेंगे बार बार, और नोट्स और टेस्ट सब होता रहेगा, ई बुक्स वगैरह सब। और एकलव्य में क्या होता है कि एकलव्य में 4 महीने में आपका बैच खत्म हो गया तो फिर दूसरा उस बैच में आप पढ़ के निकल गए, उसको बार बार रिकॉर्डिंग देखते रहिए। लाइव क्लास भी होती है, रिकॉर्डिंग भी होती है, पीडीएफ भी होता है, सब कुछ होता है। अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो कुछ नहीं करना है, मुझे इस पर कॉल कर लीजिए, कॉल करके मेरे से सारा कंफ्यूजन पहले दूर कर लीजिए, फिर आप जुड़िए, और यकीन मानिए आपका बोर्ड और आपके सपनों का यूनिवर्सिटी दोनों बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर तैयारी करते रहिए, और कोई भी समस्या परेशानी आए तो हमारी टीम आपके साथ है। थैंक यू, जय हिंद।